डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से मरीज को नहीं मिल पा रहा पर्याप्त उपचार। ओपीडी में निर्धारित समय तक नहीं रहते डॉक्टर। अस्पताल में निर्माण कार्य का किया जा रहा कायाकल्प। बैंकों की हड़ताल से बैंकिंग काम हुए प्रभावित। निजीकरण का किया विरोध। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। और डाक कर्मचारी ने काम बंद किया। 1 दिवसीय धरना आंदोलन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने शासन द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अस्पताल में निर्माण कार्य कर अतिरिक्त कक्ष निर्माण और मरम्मतीकरण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उपकरणों की भी सुविधा की जा रही है, लेकिन जिला अस्पताल सहित सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स और वार्ड बॉय सहित स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होने से मरीजों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टरों की कमी के चलते ओपीडी में भी निर्धारित समय तक डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, जिससे मरीजों को कई बार बिना उपचार के बेरंग लौटना पड़ता है और मजबूरन में निजी क्लिनिकों में उपचार करना पड़ रहा है। इन सभी बातों को हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी बालाघाट आए थे। उनके समक्ष हमने सभी यहाँ की जो समस्याएं हैं और जो जनहित में ज़रूरी चीज़ें हैं वे रखी हैं और जल्दी इन सभी बातों को पूरा करने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। जहाँ तक बात डॉक्टरों की, पहले की तुलना में फिर भी डॉक्टर्स तो अभी हैं, लेकिन आज भी हम मानते हैं कि कमी तो है। और डॉक्टर ये भी हम सब जानते हैं कि एक दिन में नहीं बनते, 7 से 8 वर्ष एक डॉक्टर को बनने में लगते हैं। लेकिन आयुष डॉक्टरों के माध्यम से सरकार उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रही है और भी यहाँ डॉक्टरों की संख्या बढ़े, इसको लेकर हमारे जनप्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधि और हमारे आदरणीय विधायक और जनप्रिय नेता आदरणीय गौरी भाऊ लगातार इसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि किस तरह से हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी सुविधाएं व्यवस्थित लोगों को मिलें। चिकित्सक जितने होने चाहिए उससे आधे हमारे पास चिकित्सक हैं। उसके लिए शासन स्तर पर हम लोग प्रस्ताव बना के भेजे हैं और जैसे आ जाता है तो शुरू हो जाएगा यहाँ पर और डॉक्टर लोग आ जाएंगे यहाँ पे। कौन से डॉक्टर हैं कमी? हमारे यहाँ ENT की कम है, ये आई की कम है, मेडिकल विभाग में हर विभाग में कमी है, गायनी में भी कम है, सर्जरी में कम है, पीडियाट्रिशियन में, महिला में, सब जगह कम है। कितनी पोस्ट है यहाँ पे और कितने कम है? लगभग समझ लीजिए जितने हैं उससे दोगुने चाहिए हमको, चाहिए डॉक्टर। तो इससे सर ओपीडी भी प्रभावित होती है? बिल्कुल प्रभावित होती है भैया कि बार बार कोई आदमी आएगा, डॉक्टर दिन भर ड्यूटी करेगा, आएगा यहाँ पे कॉल पे आएगा, यहाँ आएगा तो स्वाभाविक मरीज को समय पर अपने सेवाएं नहीं दे पाते, जिससे जनता में आक्रोश पैदा होता है। उपकरणों में क्या कमी? उपकरण कुछ हैं, कुछ आ रहे हैं, अभी तो काफ़ी हद तक उपकरण में कमी कुछ थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है। मुख्य उपकरण जैसे उपकरण लगभग हैं, कुछ थोड़े बहुत नहीं है, वो भी आ जाएंगे। डॉक्टर आ जाए बस, उपकरण की तो कोई समस्या खास नहीं रहेगी। डॉक्टर चाहिए अपने को, मेन डॉक्टर। दूसरा हमारी सबसे बड़ी समस्या वार्ड बॉय की, जो वार्ड बॉय हमारे पास नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं वार्ड बॉय से, वार्ड बॉय है ही नहीं हमारे पास शासन से। प्रदेश और केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, निजीकरण के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर पूरे देश में राष्ट्रीय बैंक और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा 26 नवंबर को 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से बैंकिंग कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुए, जिससे ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ी। जिले में भी सभी बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल पर रहकर बैंक के सामने प्रदर्शन किया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों द्वारा सेंट्रल बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों सहित अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में मुख्य डाकघर के समक्ष 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस संबंध में संगठन के संभागीय सचिव सुनील पटले ने बताया कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन मांगों के संबंध में बताया गया कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए और नई पेंशन योजना बंद होना चाहिए। हड़ताल देश में जो सरकार है वर्तमान, उसकी कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ है और इसमें डाक विभाग का जो अमला है, संगठन जमीनी स्तर का, वो तो विरोध कर रहा है। देश के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो इस समय आज 26 तारीख को सरकार के विरोध में, मजदूर, किसान सभी प्रमुख। इसमें हमारे डिपार्टमेंट की प्रमुख मांग ये है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाली होना चाहिए, जो नई पेंशन है वो बंद होना चाहिए। कर्मचारियों को जो अलाउंसेस पुराने मिल रहे थे उसमें कटौती नहीं होना चाहिए। जो खाली पद है वो भरे जाना चाहिए। काम जितने लोगों से होना चाहिए उसकी तुलना में अभी कर्मचारी कम है, तो उन पर दबाव जो अनावश्यक है वो दबाव नहीं होना चाहिए।
तो ये एक दिवसीय हड़ताल? एक दिवसीय हड़ताल। ये बताएं कितने कर्मचारी जिला स्तर पर जो है आज हड़ताल पर हैं? हमारे विभाग के पूरे लगभग 100% कर्मचारी हड़ताल में, जिसमें हमारे अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग 3 के, पोस्टमैन संवर्ग के, MTS और ग्रामीण डाक सेवक संघ, साथ में पेंशनर साथी, ऐसे सभी साथी मिला के करीब 700-800 कर्मचारी हम। क्या क्या काम प्रभावित हो रहा है हड़ताल? डाक विभाग का संपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहा है, संपूर्ण काम, सभी डाकघर सभी जगह बंद है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चलता चलिए। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जहां एक और देश की 75% आबादी कृषि पर निर्भर है और देश का अन्नदाता किसान दिन रात मेहनत कर फसल उत्पादन करता है, तो उसकी तैयार फसल की प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से क्षति हो जाए तो उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। ग्राम पंचायत दिलीजी के मरारी टोला में विगत 19 नवंबर को चंद्रकला मरसकोले और गेंदाबाई भलावी के खेत में रखी धान की 2 खराई में आग लगने का मामला भी शांत नहीं हुआ कि सप्ताह भर के भीतर ही निलजी के मरारी टोला में 26 नवंबर की शाम 4 बजे श्यामाबाई कारूलाल खरे की लगभग 3 एकड़ की धान की खराई में आग लग गई। आदिवासी बाहुल्य बहिया क्षेत्र में स्थित उपजेल को स्वार्थी तत्वों ने मानवता की हत्या का प्रमुख अड्डा बना रखा है। जेल की 4 दीवारी के भीतर प्रतिदिन मानव अधिकारी की बलि चढ़ाई जा रही है। बालाघाट के बैहर में मानवता की नृशंस हत्या का विभत्स खेल लगभग 3 वर्षों से चल रहा है। चीख 4 दीवारी के भीतर ही दम तोड़ देती है। न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे तमाम हवालाती यहाँ कमाई का जरिया है। उपजेलर बैहर नाग की कमाई हवालतियों की संख्या पर निर्भर करती है। खाने से लेकर अन्य सुविधाओं में भारी कटौती का नाग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जिन्हें रोकने की जहमत जवाबदार अधिकारी नहीं उठा रहे हैं। औचक निरीक्षण आदि तो सिर्फ कागजों में होता है, हवालातियों की सुध लेने का मात्र ढोंग होता है। 10 राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निजीकरण और श्रम कानून के खिलाफ 26 नवंबर को सीटू के नेतृत्व में सीटू अंतर्गत आने वाले संगठनों के साथ मिलकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के नाम मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में सीटू ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, श्रम विरोधी कानून बनाकर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। इसके पूर्व में इसके विरोध में सीटू यूनियन के द्वारा आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा गया। 10 राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके तहत निजीकरण, श्रम कानून के खिलाफ, श्रम कानून बदले जा रहे हैं इसके खिलाफ, और रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, रेल, बीमा को बेचने के खिलाफ ये सभी राष्ट्रीय संगठन ने आज 26/11/2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की, जिसके तहत हम भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सभी संगठनों के साथ मिलकर आज बालाघाट बस स्टैंड में निजीकरण, श्रम कानून में परिवर्तन और सभी कल कारखाने निजी हाथों में बेचने के खिलाफ संघर्ष में बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। 10 केंद्रीय श्रम संगठन कानून के तहत में एक दिवसीय देश हड़ताल चल रहा है और यह हमारे मांगों को लेकर श्रम कानूनों को छेड़छाड़ न किया जाए, हमारी जो LIC की पेंशन स्कीम न्यू है उसको रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन लागू किया जाए और हमारी ये मांग को लेकर FDI जो है बढ़ोतरी हो रही है उसको वापस लिया जाए, IPO जो है उसका निर्णय LIC का वो वापस किया जाए, उसका निर्णय वापस किया जाए। ये सब मुद्दों को लेकर पूरे देश में 2 लाख बीमा कर्मचारी संगठन कर्मचारी हड़ताल में है। जो स्थायी हैं, अस्थायी कर्मचारी हमारे साथ हैं, उसको स्थायी किया जाए, यही हमारी मांग है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।